वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। आदि प्रधान पूजा च कर्तव्य विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। बहुरी कीन्ह कौशलपति पूजा, जानी इस समय भाव न दूजा। कीनी जोरी विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक के कौशलपति महाराज दशरथ जी की पूजा की और उनको ईश्वर के समान ही जाना। उस समय उनके मन में दूसरा कोई भाव नहीं था। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए हैं सब काहू, कहो कहा मुख एक उचाहू। फिर राजा जनक ने सब भांति समस्त बराती का समधि जैसा ही आदर सहित भली भांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया। उस समय के उस उत्साह का मैं एक मुख से क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिसि पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। जनक जी ने दान मान विनती और श्रेष्ठ वाणी से सब बारात का सम्मान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव जी आदि जो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते थे, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सब जाने, दे सुआसन बिन पहचाने। कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। राजा जनक जी ने उन सबके देवता के समान पूजा की और बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिया। पहचाने को कही जाने सब ही आपना, सुधि भोर भई आनंद कंद बिलोक दूर। उभय दिशि है आनंद है मई, सुर लके राम सुजान। पूजे मानसिक आसन दई, अब लोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसी को जाने और पहचान सबको अपनी ही सुधि ना रही, क्योंकि आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हे को देखकर तो दोनों ही पक्ष आनंदमय थे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसे ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु के ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम हनुमान की जय। भगवान तुम्हारी जय। फिर तो सब किसी के चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। समौ बिलो की विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुनियाई। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय छुपाई। तब समय को देखकर महर्षि विशिष्ट ने सतानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र लेवा लाइए। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े।
रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों को, कुल की बड़ी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए अपने कुल की रीतियां की। नारी वेश जो सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावही नारी, बिन पहचाने प्राण होते प्यारी। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थीं, वे सभी नारी वेश में सुंदर स्वभाव को की सुंदरी थीं। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत सुखी होने लगीं। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणों से प्यारी थी। बार बार सन्मानी रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिए सवारी समाज है बनाई, मुदित मंडप ही चलाई नीलवाई। किंतु रानी सुनैना उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती थी। फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब समाज बनाकर मंडप में लेवा चली। चली ल्याई सीता ही सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागई, काम कोकिल लाजई। मंजीरिन पुर कलित कंकन, ताल गति वर बाजई। तब उनमें जो सुंदर सखियां थीं, वे मांगलिक और मन भावने वेश बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चलीं। तो वे 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थीं। उनके सुंदर गान मुनियों के भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके पांवों के बिछुए मंजीर के समान और हाथों के सुंदर कंगन उनकी चाल गति पर सुंदर ताल से बज रहे थे। सोहति विनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सीए। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा दे रही थी, मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराजमान रही हो। सिए सुंदरता वरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत देखी बराती सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। इस प्रकार सीता जी की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जाती। मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। इधर जब रूप राशि पूर्ण सब प्रकार से पवित्र सीता जी को आते हुए बरातियों ने देखा, सब ही मन किए प्रणामा। देखी राम भय पूरन कामा, हर्ष दशरथ सुतन है समेता। कहीं न जाई उर आनंद जेता। तब सब किसी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने को पूर्ण काम समझा। पुत्र सहित राजा दशरथ के प्रसन्नता की सीमा न रही। उस समय उनके हृदय में कितना आनंद हो रहा था, उसे कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करी बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद नगर नर नारी। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे और मुनि लोग समस्त मंगलों के मूल आशीर्वादात्मक ध्वनि करने लगे। गान वाद्य से कोलाहल मच गया, सब प्रेम से प्रमुदित हो गए। यही विधि सिए मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़हि मुनि राई।
ते ही अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन उचारु। इस प्रकार जब सीता जी मंडप में आई तब मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद विधि से सब आचरणों को किया। आचर करी गुरु गौरी गणपति मुदित बेप्र पूजावई, सूर्य प्रगति पूजा लहि दही, आशीष अति सुख पावई, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे, भर कनक को पर कलश सो सब लिए परिचालक रहे। जब दोनों गुरु देव की विधि करा चुके तब ब्राह्मण प्रसन्न मन से गौरी गणपति की पूजा करने लगे तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय मधुपर्क और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते वह सब स्वर्ण के थाल और कलशों में लिए हुए सेवक खड़े रहते। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देते, सब सादर कियो यही भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो, श्री राम अब लोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि वर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और वे सब सादर संपन्न हुई। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया और उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में जो पारस्परिक अवलोकन हुआ उनके परस्पर प्रेम का कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर हैं। होम समय तनु धरी अनल अति सुख आहु लेहि, बेप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। हवन के समय तो अग्नि देव ने साक्षात शरीर धारण करके आहुतियां ली और इसी प्रकार चारों वेदों ने ब्राह्मणों का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाई। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। श्री सीता जी की माता का तो बखान नहीं किया जा सकता कि जो जनक की पटरानी है, मानो ब्रह्मा ने सारे सुयस समृद्ध सुख और सौंदर्य को एकत्र कर उनको अपने हाथ से बनाया था। समउ जानी मुनि वरन बुलाई, सुनत सुआसनी सादर लियाई, जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बिनु जनु हर मैना। अब समय हो गया है ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते ही उन्हें सुहागिनी सादर सहित ले आईं। सुनते ही सुहागिनी सादर ले आई। राजा जनक के बाईं ओर बैठी रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। कनक कलश मणि को परिरूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पांव धोने के लिए स्वर्ण के कलश में पवित्र सुगंधित जल भरा था और मणि निर्मित थाल रखे थे। उसे अपने हाथ से राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। पढ़ई वेद मुनि
मंगल बानी गगन सुमन झरी, अवसर जानी बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनीश्वर मंगलवाणी में वेद पढ़ते तथा शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्नता से उनके पांव धोने लगे।